तो देखिए, सियासत का सुपर शनिवार है आज वो ऐसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार किया जा रहा है, जहां तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो जहां आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया और उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए जरूरी होता है सबसे पहले कि कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना। जब होगा कानून का शासन तभी विकास करेगा योगासन। 84 प्रकार के योगासन होते हैं और यूपी में विकास राशि तरह के योगासन कर रहा है। एक योगासन को हमने विपक्ष के लिए छोड़ा है, जिसका नाम है शीर्षासन। और वहीं अखिलेश यादव ने भी अलीगढ़ में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। तो देखिए, प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन इस बार खास हैं तमाम बयानबाजियां जो हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम दिग्गज प्रचार में उतरे हुए हैं, एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से दिग्गजों ने मैदान संभाला हुआ है। तो वहीं विपक्ष जो कि इस बार मुख्य रूप से सपा और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को सीधे टक्कर दे रहा है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और साझा विजय रथ लेकर प्रचार भी कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन तो किया ही जा रहा है, लेकिन विजय रथ के द्वारा विजय हासिल करने की कोशिश गठबंधन की भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी तरफ पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रचार भी किया जा रहा है और निशाना भी साधा जा रहा है और हमला भी बोला जा रहा है। बयानबाजी खास तौर पर इस बार काफी हावी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरीके से योगासन की तुलना करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। तो अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं दिग्गज। और अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो भी अब मैदान में नजर आने लगी हैं। शुरुआत आगरा के मीना बाजार मैदान से की उन्होंने, क्योंकि काफी समय से समर्थक और कार्यकर्ता इंतजार भी मायावती का कर रहे थे। मेरे दो सहयोगी सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से विनायक गुप्ता में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा मुजफ्फरनगर से पंकज मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नोएडा का ही रुख करते हैं। विनायक, नोएडा में किस तरीके की सरगर्मी आप देख रहे हैं, कितना प्रचार प्रसार वहां पर किया जा रहा है और क्या माहौल देख पा रहे हैं वहां पर? जी, आपको बता दूं कि लगातार गौतम बुद्ध नगर में स्टार प्रचारक आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के और वो चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज जो है ग्रेटर नोएडा की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे कुछ ही देर में और साथ ही साथ अगर उससे सुबह की बात करें तो 11 बजे केंद्रीय मंत्री बीजेपी के मुख्तार नकवी जी भी पहुंचे हुए थे। इसके साथ में आज शाम को जो है 5 बजे करीब जो है जेपी नड्डा पहुंचेंगे नोएडा में और पंकज सिंह के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ सेक्टर 12 के जितने भी मतदाता हैं उनके साथ में बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वहीं सेक्टर 12 के लोगों के साथ में जनसंपर्क भी करेंगे 5 बजे। और वहीं आप बात करें तो 6 बजे के बाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके साथ में बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो चुनाव के 10 तारीख के बीच में जो रणनीति है उस रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि वोट बैंक किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में डलाया जाए। अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग जो यहाँ पर बीएलओ बैठे हुए हैं उन सब लोगों से भी बीजेपी के कार्यकर्ता मिलेंगे और जिन लोगों के जो पहचान पत्र के वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इन सब लोग चीजों करके आज जो है जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। वहीं सेक्टर 12 के जो जितने भी मतदाता है उन सब लोगों के साथ में बैठक करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और पंकज सिंह को भारी मतों से नोएडा से विजयी बनाए। जी बिल्कुल विनायक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी पंकज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि जाटलैंड कहा जाता है मुजफ्फरनगर को और पश्चिमी यूपी में तो वैसे ही बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन सीधे तौर पर यहां टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर में आप कितनी सियासी सरगर्मी देख पा रहे हैं, क्या माहौल वहां का समझ पा रहे हैं? दीपिका, मैं आपको बता दूं कि प्रथम चुनाव के लिए योगी का ये पहला दौरा मुजफ्फरनगर में है। आप देख भी सकते हैं कि आज उनका जो है पहला दौरा चरथावल में है, जहां वो प्रमोद ऊंटवाल के लिए जनसभा को मैं आपको बता दूं कि सपना कश्यप जो वहां से प्रत्याशी है उनके लिए जो है वो
वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहां से वो चरथावल में जनसभा को संबोधित करने के बाद बल्ला पहुंचेंगे, जहां पे प्रमोद ऊंटवाल जो वहां के प्रत्याशी हैं उनके लिए वहां पे जनसभा संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे उनको वोट देने के लिए। और बात करें जाटलैंड की, तो जिस तरीके से अभी भी जाट नाराज है, किसान नाराज है, जी वहां पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है मुजफ्फरनगर में। जी पंकज, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का वहां पर कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का और कैसे कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? सबसे पहले कहां पर कार्यक्रम? दीपिका, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो चरथावल में है। चरथावल के नालंदा पब्लिक स्कूल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बल्ला इंटर कॉलेज जो पुरकाजी विधानसभा पड़ता है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दीपिका जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा पंकज हमारे साथ में। एक बार फिर से विनायक का रुख करते हैं। विनायक, क्योंकि हमने देखा कि गौतम बुद्ध नगर पहुंची थी प्रियंका गांधी, डोर टू डोर प्रचार किया था, महिलाओं से संपर्क भी किया था, संवाद भी किया था। अखिलेश यादव उस मिथक को तोड़कर गौतम बुद्ध नगर पहुंचे थे जयंत चौधरी के साथ, वहां पर भी उन्होंने काफी लंबे समय बाद प्रचार किया। लेकिन ऐसे में अगर इस मुकाबले को पूरे देखें तो कैसा मुकाबला आप देख पा रहे हैं? कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और क्या समर्थन किसके में समझ पा रहे हैं आप? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है बड़े बड़े नेता यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में पहुंच रहे हैं, अपने विधायक अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बात करें तो प्रियंका गांधी भी यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर पहुंचे थे और बात करें तो जो नोएडा की प्रत्याशी है पंकज पाठक, उसके पक्ष में चुनाव प्रचार किया गया था। सेक्टर 8 और 9 की नियुक्तियों में जाकर के प्रियंका गांधी ने खुद पहुंची थी और लोगों से जनसंपर्क किया था, उनकी समस्याओं को सुना था और उनको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही साथ उनसे अपील करी थी कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नोएडा से जो प्रत्याशी है पंकज पाठक, उसको ज्यादा से ज्यादा बहुमत में उसको विजयी बनाए, उसके पक्ष में वोट करे। इसी कड़ी में अगर बात करें तो परसों जो है अखिलेश यादव गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे आए थे अपने रथ यात्रा के साथ में, उनके साथ में जयंत बिल्कुल चौधरी भी विनायक, थे। देखिए प्रचार तो लगातार किया जा रहा है लेकिन फैसला जनता करेगी और क्या फैसला जनता करती है वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।